हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है डेली वोकैबुलरी में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारे 25वें पार्ट में क्या है मामला, तो चलो भाई क्या पूछा जा रहा है हमसे दोस्तों। इस वाले पार्ट के अंदर हमसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, लेकिन सेंटेंस के माध्यम से। ये मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ कि पिछले 5-7 सालों से करीब 2016-17 के आसपास से एसएससी ने वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को दोस्तों पूछने का थोड़ा तरीका बदली किया है। पहले क्या था भैया, वर्ड दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, इसका सिनोनिम ढूंढो, इसका एंटोनिम ढूंढो, खत्म मामला। अब क्या करा है इसने, सेंटेंस के अंदर वर्ड को शुरू किया है अंडरलाइन करके देना, और बोलता है कि अंडरलाइन किए हुए वर्ड का सिनोनिम बताओ ऑप्शंस में से, या फिर अंडरलाइन किए हुए वर्ड का एंटोनिम बताओ ऑप्शंस में से। चलो, द कोलोसल बिल्डिंग स्टूड अमिड्स्ट, अमिड्स्ट का मतलब बीच में, किसके बीच में, द रून्स बियरिंग साइंस ऑफ विक्टोरियन आर्किटेक्चर, विक्टोरियन आर्किटेक्चर के बीच में जो बर्बाद, जो जर्जर इमारतें थी उनके बीच में बड़ी सी बिल्डिंग। खैर, कोलोसल का मतलब दोस्तों मतलब होता है आकार में बहुत बड़ा, विशाल, है ना। आते हैं ऑप्शंस को लेकर के, तो इनॉर्मस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्वेंट और टाइनी। मेरे ख्याल से आंसर अपने को मिल चुका है कि भैया जब कोलोसल का वर्ड का पूछ रहा है एंटोनिम, तो फोर्थ ऑप्शन अपना इसका आंसर है दोस्तों। खैर हमारे काम पे आते हैं दोस्तों, तो फटाफट से जानते हैं पहले हम लोग जो मेन वर्ड दिया हुआ है उसको लेकर के। तो कोलोसल, चलते हैं। सबसे पहले आता हूं दोस्तों इसके डिक्शनरी मीनिंग पर। डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या है भैया, एक्सट्रीमली लार्ज और मैसिव, ऐसी कोई भी चीज जो है ना बहुत ज्यादा ही बड़ी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ही बड़ी हो। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं आऊं तो डिक्शनरी मीनिंग दोस्तों जैसा मैंने बताया था आपको, आकार में बहुत ज्यादा बड़ा यानी विशाल। फिर आते हैं इसके पर्यायवाची पर। तो हालांकि ये ध्यान रखना वर्ड बहुत काम का है दोस्तों, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं इसके, इससे रिलेटेड भी, है ना। ह्यूज, विशाल, जाइगेंटिक, विशाल, इमेंस, विशाल, मॉन्यूमेंटल, विशाल, इनॉर्मस का मीनिंग भी विशाल, स्टूपेंडस, वास्ट, लार्ज, ह्यूज, इमेंस, है ना, मैमथ भी इसके आता है। विशाल काय हाथी को बोलते हैं, जो एक जमाने के अंदर ध्रुव पर पाया जाता था, उसके लिए उससे बनाया मैमथ। एंटोनिम पे आते हैं, तो विलोम इसका दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस करा था, फोर्थ ऑप्शन में जो वर्ड दिया गया था अपने को, टाइनी, स्मॉल, मिनट नहीं है, ये क्या है, माइन्यूट। स्पेलिंग सेम है, उच्चारण फर्क है, उच्चारण का फर्क है और मीनिंग का फर्क है। मिनट सेकंड वाले मामले में तो नाउन, और माइन्यूट जब पढ़ते हैं इसको तो माइन्यूट के मामले में इसका मीनिंग होता है छोटा, सूक्ष्म, है ना। माइन्यूस्क्यूल, छोटा के सेंस में, पेटाइट, लिटिल, मिनी, छोटा। चलो तो दोस्तों ये थे हमारे मेन वर्ड कोलोसल के रिलेटेड सारे के सारे सिनोनिम्स और सारे के सारे इसके एंटोनिम्स पे आते हैं। अच्छा, अगला वर्ड अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो इसका सिनोनिम ही हो गया,
दिए गए वर्ड का मतलब जो सिनोनिम्स कोलोसल के हैं वही सिनोनिम्स एनॉर्मस के बनेंगे। तो हमारे लिए एक वर्ड और कम हो गया जिसको अपने को पोस्टमार्टम करना था। आंसर पूछ रहा है टाइनी, है ना, एंटोनिम पूछ रहा है टाइनी, तो हमारा ये वर्ड भी लाइन से हट चुका है। लाइन से क्यों हट चुका है? क्योंकि जो इसके सिनोनिम्स होंगे वो इसके एंटोनिम्स होंगे, और जो इसके सिनोनिम्स होंगे वो सीधी सी बात है इसके एंटोनिम्स होंगे। तो जो हमारे टाइनी, स्मॉल, पेटाइट, लिटिल, माइन्यूस्क्यूल हमने जो पढ़े थे इसके, वो सारे इसके एंटोनिम्स हैं। सही है। और जो इसके सिनोनिम्स होंगे वो इसके एंटोनिम्स होंगे। लार्ज, वास्ट, कोलोसल, स्टुपेंडस, ट्रिमेंडस, है ना, मैमथ, जायंट, जाइगेंटिक, वो इसके एंटोनिम बन जाएंगे। पीछे बचते हैं अपने दो ऑप्शंस, कौन कौन से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और साथ में क्वेंट। क्वेंट को लेके बताना चाहूंगा दोस्तों, क्वेंट के ऊपर और क्वेंट से रिलेटेड वर्ड्स यानी इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर भी अक्सर एसएससी ने सवाल बनाए हैं। तो थर्ड ऑप्शन से जुड़े हुए जो जितने वर्ड्स हैं अपने सारे काम के हैं। कोलोसल के जितने भी जुड़े हुए वर्ड्स हैं अपने सारे काम के हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे आते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा निपट चुका है। सेकंड ऑप्शन पे आता हूं, इसका पोस्टमार्टम करता हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चलो। असाधारण, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण, और इसका बना क्या चीज? असाधारण। सामान्य से थोड़ा हट करके, है ना। वेरी अनयूजुअल, है ना, एकदम असामान्य, असाधारण। इसका हिंदी मीनिंग साधारण, ठीक है। मेरी हिंदी बहुत लाजवाब है इसलिए मेरे को चेक करनी पड़ती है हिंदी की स्पेलिंग। चलता हूँ, आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। तो असाधारण, सामान्य से हटकर, तो बना वर्ड रिमार्केबल। असाधारण है तो एक्सेप्शनल, अपवाद स्वरूप, क्योंकि असाधारण है तो अपवाद स्वरूप भी होगा अपने आप में। अनयूजुअल भी होगा। असाधारण है तो लल्ला, अनकॉमन भी तो बनेगा। असाधारण है तो साधारण से हटकर, तो नियर सिनोनिम्स के अंदर इसका यूनिक भी बनेगा दोस्तों। असाधारण, असामान्य, तो आउटस्टैंडिंग भी बनेगा। और नियर मीनिंग के अंदर फिनोमिनल भी इसका दोस्तों बनेगा वर्ड। आते हैं इसके विलोम को लेकर के दोस्तों। तो साधारण, साधारण मतलब ऑर्डिनरी। साधारण का एक और सा इंग्लिश वर्ड कौन सा? कॉमन। साधारण कुछ नया नहीं तो टिपिकल। साधारण होगा तो औसत दर्जे का होगा, एवरेज। साधारण होगा तो सामान्य होगा, सामान्य होगा तो फिर मंडेन भी इसका बनता है, और एक बनेगा नॉर्मल, क्योंकि साधारण है ना। चलिए दोस्तों, तो भाई यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसका मतलब होता है सामान्य से हटकर, यानी सिंपल सा असामान्य या फिर असाधारण का सारा मामला, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वेंट। क्वेंट को लेकर के सी ऑप्शन ना, राइट। ये थोड़ा सा काम का वर्ड है भाई, ध्यान रखना है अपने को। काम का वर्ड है, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड ये वर्ड और इससे रिलेटेड वर्ड जो है आते हैं काम के अपने, है ना। चलो, अट्रैक्टिवली अनयूजुअल, अनयूजुअल सामान्य से हटकर,
और इसका दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों ओल्ड फैशन्ड। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं तो डिक्शनरी दोस्तों इसका मीनिंग होगा विचित्र। क्या होगा? विचित्र। सिनोनिम्स पे आते हैं दोस्तों। तो आकर्षक है, तो आकर्षक के हिसाब से इसका एक सिनोनिम बनेगा चार्मिंग। आकर्षक है तो पिक्चरस्क, है ना। पुराने फैशन का है तो ओल्ड फैशन्ड ही इसका बनेगा एक और सिनोनिम। ओल्ड फैशन। पुराना है तो आइडिलिक, है ना। क्वेंट, क्वेंट अजीब, विचित्र, विचित्र के रूप में वियर्ड। अजीब, विचित्र के रूप में वियर्ड। वियर्ड, प्रोडिजियस भी इसका बनता है। प्रोडिजियस का मतलब अजीब, विचित्र, असामान्य, है ना। अजीब, विचित्र या फिर असामान्य। फिर बनेगा ग्रोटेस्क। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना ये वाला वर्ड सिनोनिम्स के अंदर, वोकैब के अंदर। फिर अजीब, असामान्य के हिसाब से बिजार भी इसका प्रॉपर बनता है एंटोनिम, ठीक है। और क्वेंट तो हमारा आ ही चुका है। और क्या बन सकता है? हाँ, और बन सकता है नॉन डिस्क्रिप्ट, विचित्र, ठीक है। समझे लल्ला? चलते हैं एंटोनिम्स पर। तो एंटोनिम हमारा पुराने जमाने का तो बना नए जमाने का, मॉडर्न, है ना। वहां था आकर्षक, यहां बनेगा अनाकर्षक, है ना। वहां था सामान्य, सॉरी असामान्य, यहां पर सामान्य, तो पारंपरिक इसका नियर एंटोनिम बन जाएगा। फिर इसके अगर मैं बात करूं सामान्य तो यूजुअल, सामान्य तो नॉर्मल। सामान्य के सेंस में नेचुरल शब्द को भी काम में लेते हैं, इसका ध्यान रखना है। नेचुरल का एक मीनिंग तो होता है प्राकृतिक, इसके अलावा ध्यान रखना है नेचुरल का दूसरा मीनिंग होता है सामान्य भी होता है। नेचुरल कंडीशंस मतलब प्राकृतिक अवस्था में नहीं, सामान्य अवस्था के अंदर, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये 25 नंबर डेली वोकैब सेशन, जिसमें हमारे दोनों वर्ड्स जो हमारे आए हैं कोलोसल, कोलोसल के सारे सिनोनिम्स दोस्तों काम के हैं, ध्यान रखना, लर्न करना अच्छे से। और जो क्वेंट वाला ऑप्शन हमारे पास आया तीसरा, इसके भी सारे सिनोनिम्स काम के हैं। प्रोडिजियस बहुत बार पूछा गया है, बिजार बहुत बार पूछा गया है, बिजार बहुत बार आ चुका है, ग्रोटेस्क बहुत बार आ चुका है, प्रोड्यूस आ चुका है बहुत बार, इसके सिनोनिम्स। नॉन डिस्क्रिप्ट भी एक दो बार पूछा जा चुका है। तो ये था हमारा आज का सेशन, इस बार का सेशन। मिलता हूं अगले सेशन के अंदर, वापस से नया वर्ड लेके आऊंगा और जानेंगे उससे जुड़ी हुई बातों को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।